Feels like love, Cupid made a shot. एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो ये रात का टाइम है, 9 बज रहा है गाइस। 9 बजे से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है रात में, और यहाँ पे बना रही हूँ मैं पनीर। क्योंकि दूध बची हुई थी तो दूध में मैंने डाला है विनेगर और पानी मिक्स करके, और ये दूध ना फट चुकी है। तो यहाँ पे देखिए, रात को मैं भिगो रही हूँ मेथी दाना। तो ये ना 20 से 25 दाने होंगे मेथी के, और इसी में मैं ऐड करके किशमिश भी रख दूँगी। तो ये ना सुबह सुबह खाना होता है खाली पेट। ये वेट लॉस में भी आपको फ़ायदा करती है, और अगर आपको हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है ना, तो उसमें भी आपको फ़ायदा करेगी। देखिए, ये है धनिया, साबुत धनिया। तो ये थायराइड वाले के लिए मैं बता रही हूँ ड्रिंक बनाना। तो 1 चम्मच इसमें से साबुत धनिया आप मंगा लीजिए। उसको ऐसे ही 1 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए। कांच का ग्लास लेंगे तो अच्छा है, कांच का ग्लास हो या फिर चीनी मिट्टी का, तो उसमें भिगो कर रखिएगा, स्टील में मत रखिएगा। तो ये देखिए, मैंने भिगोकर इसको रख दिया है, और अभी मैंने जो पनीर बनाया था ना, उसको मैं बांध के रख दूंगी अभी ही रात में, ताकि ये सुबह ना मैं बनाऊं तो सुबह पनीर की सब्ज़ी बनेगी। इसलिए मैंने इसको रात में ही करके रख दिया है। तो इसको मैंने कपड़े में छान के और इसको अच्छे से धुल के, पनीर तो देखो सब लोग बनाते ही होंगे, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ बस मैं वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। थोड़ा सा धुल दिया, और मेरा सारा काम जो है रात का निपट चुका है। बर्तन वगैरह मैंने सब कुछ धुल लिए थे, और बस इसको लगाना है सोने से पहले। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसका पानी सारा ही ड्रेन कर दिया है अच्छे से, और इसको बस भारी चीज़ मैं इसके ऊपर रख दूँगी। और जब मैं सोने जाऊँगी ना, तो इसको मैं फ्रिज में रख के जाऊँगी। 1 घंटा के लिए यहाँ बाहर मैंने छोड़ दिया है। और बस सारे बर्तन धुले थे, तो ये दूध वाला भगोना था, तो इसको भी मैंने धुल के रख दिया है। Straight into my heart. Now I'm falling. तो सारे बर्तन ना मैं अभी लगा के और फिर सोऊंगी, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले ही धुल के रख दिया था, इसलिए इसका पानी जो है ड्रेन हो चुका था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। सुबह हो गई है, और सुबह मैं उठते ही किचन क्लीन करती हूँ पहले, और इसके बाद से मैं पीऊँगी पानी। तो आप सब अगर इस तरह से रूटीन फॉलो करते हो तो वेट लॉस कैसे नहीं होगा, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आप लोग का बिल्कुल भी क्यों नहीं हो रहा है। ये मैं दिखा रही थी जो रात को मैंने धनिया भिगो कर रखा था वो। तो आप सब सभी लोग तो नहीं करते, लेकिन कोई कोई लोग जो है कर रहे हैं कमेंट कि हमारा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जैसे बता रहे हो वैसे कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो डियर देखिए, आप अगर मतलब सब कुछ करोगे ना जो मैं बता रही हूँ, तो 1 महीने में रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। पता नहीं आपका क्यों नहीं आ रहा है, या तो कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, या फिर कुछ हो रहा है, या तो आपका बॉडी की मेटाबॉलिज्म बूस्ट नहीं है, अच्छी नहीं है, इसलिए शायद आपको नहीं हो रहा है। तो मैंने सुबह की शुरुआत की गुनगुने पानी से, जो कि आपको करना है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो ना, तो गुनगुने पानी से ही अपने दिन की शुरुआत कीजिए। सुबह उठते ही आपको चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीना है, गर्म पानी ही पीना है। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना हो सके आप पी लो सुबह सुबह। इसके बाद से योगा एक्सरसाइज करो। योगा एक्सरसाइज जो लोग कर सकते हैं वो करें, चाह जाएंगे तो सब लोग कर सकते हैं। सर्दियों, देखो सर्दियों में ना सभी को प्रॉब्लम होती है, मुझे भी प्रॉब्लम होती है। मैं भी घर का सारा काम करती हूँ, फिर भी अपने लिए टाइम निकालती हूँ। तो अपने लिए टाइम कहाँ से निकलता है? सुबह मैं जल्दी उठती हूँ। जब सुबह जल्दी उठेंगे ना, तो सारा काम टाइम पे निपट जाता है, और अपने लिए भी टाइम निकल जाता है। तो थोड़ा सा अपने, देखो नींद को तो ख़राब करना ही पड़ेगा, अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ के कंबल से निकलना ही पड़ेगा। अगर कुछ पाना है ना, तो कुछ खोना पड़ता ही है, तो आप लोग को करना पड़ेगा। और ये सारे एक्सरसाइज ने मैं बेली फैट के लिए ही बता रही हूँ। लोअर बेली फैट हो या फिर अपर बेली फैट हो, सब पे काम करता है, और ये पूरे बॉडी पे काम करता है। तो जो लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं, जिनका टमी फैट ज़्यादा है, वो ये सारे एक्सरसाइज आप कर सकते हो।
देखो टमी फैट मतलब पेट की जो चर्बी होती है ना, वो जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पहले आपको कमर की चर्बी को घटाना चाहिए। कमर के आसपास जो चर्बी होती है ना, वो जब घटने लगेगा तो पेट अपने आप ही अंदर चला जाता है। तो ये सारे एक्सरसाइज आप कीजिए, डेली 30-30 बार कीजिए। इसके बाद से आप बढ़ा भी सकते हो और ये पूरे बॉडी पे काम करती है। मैं तो यही सारे एक्सरसाइज किया करती हूँ। fast and my world's expanding. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो पीते हैं गर्मा गर्म चाय। सुबह की चाय जो है नहीं पी है, चलिए पीते हैं। सुबह सुबह की चाय बनाते हैं, पीते हैं। तो चाय को लेके भी बहुत बार कमेंट आती है कि आप चाय किस चीज़ की पीते हो, चीनी की पीते हो या फिर गुड़ की पीते हो। तो जी मैं ना चीनी एकदम से मैंने बंद कर दिया था। जब मैंने वेट लॉस जर्नी अपने स्टार्ट की थी तो चीनी को बंद कर दिया था। और हाँ, एक सिस्टर की कमेंट आई थी कि चाय सर्दियों में ज़्यादा हो जा रहा है तो क्या करें। तो डियर, आप ना चाय की क्वांटिटी कम कर दो। जैसे आप 1 कप पी रहे हो ना, तो क्वार्टर कप पियो, मतलब आधी से भी कम चाय पियो। इस तरह से आप 4 बार भी चाय पियोगे ना तो वो काउंट होके मतलब 1 कप ही होगी। 4 बार की चाय जो है आपकी काउंट होके वो 1 कप ही चाय होगी। तो इस तरह से पियो। मैं भी देखो सर्दियों में ना मेरी भी चाय थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और ठंड में ना चाय ही ज़्यादातर हम लोग पीते हैं। तो कल मैंने बनाया था पनीर, तो इसी की सब्जी बनाऊंगी अभी। तो मैं ना वैसे ही करती हूँ, चाय ना आधी कप या उससे मैं कम पीती हूँ। इस तरह से 3 बार मिला के 1 कप ही चाय जो है काउंट होता है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। मैं जिस तरह से करती हूँ, मुझे ये फार्मूला अच्छा लगता है। और सर्दियों में सभी की चाय ना थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि गर्मा गर्म पीने का मन करता है। तो कॉफ़ी या फिर चाय, ये सारी चीज़ें ना हम ज़्यादा पी ही लेते हैं। तो आप इसी तरह से करो, मैं जैसे करती हूँ। इसके बाद से मुझे बनाना है खाना। तो आजकल ना हम लोग एक ही टाइम खाना खा रहे हैं। बस फ्रूट वगैरह है, जिनको जो मन करता है ना वो खा लेते हैं सुबह सुबह। और मैं ना कभी एप्पल खा लेती हूँ, कभी नहीं भी खाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं रहता है कि खाना, मतलब मैं भूल जाती हूँ खाना। और फिर ना मैं एक ही बार बस खाना ही खाती हूँ डायरेक्ट। और पानी पीते रहती हूँ मैं। पानी जब ज़्यादा पीते हैं ना तो फिर भूख कम लगती है हमें। Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। तो उसके लिए मैंने इसमें ना जीरा और काली मिर्च को पहले डाला था तेल में। इसके बाद से प्याज डाली थी और फिर मैंने थोड़ा सा काजू और किशमिश डाला है। किशमिश इसलिए डाला क्योंकि मैं इसमें ना शुगर का इस्तेमाल नहीं करूँगी। थोड़ी सी मिठास चाहिए होती है तो वो किशमिश से ही आ जाती है। इसके बाद से मैंने टमाटर डाल दिया था, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दिया था। और कसूरी मेथी इसमें डालने का ये है, बाद में भी डालती हूँ और अभी भी डाला है क्योंकि मुझे पीसना था। थोड़ा सा नमक डाल दिया था। मसाले भून रहे हैं। तो ये है धनिया जो कि मैंने रात को भिगोया था। और इसको ना उबालना नहीं है, बस इसको गरम करना है। गरम हो जाएगा, इसको छान के आपको पी लेना है। जितना पानी है ना बस उतना ही पानी रहेगा इसमें। इसमें ना ही आपको एक्स्ट्रा पानी डालना है और ना ही कुछ, मतलब हम जीरे में डबल डालते हैं ना, उसको उबालते हैं। इसको आपको उबालना नहीं होता, इसको बस आपको गरम करना होता है। और इसको गर्मा गर्म आपको पीना होता है। ये ना थायराइड वाले के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरह से आप बनाकर पीजिएगा, थायराइड में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। और थायराइड वाले आप ना एक कमेंट आई थी कि एक्सरसाइज के लिए, तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिएगा कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। ये चीज़ें ना आपको मुझसे ज़्यादा बेटर आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ड्रिंक जो है ना धनिया वाली, ये आप ले सकते हो। ये मैं श्योर हूँ आप इसे ले सकते हो, थायराइड भी है तो। इसके बाद से मैं लग गई हूँ अभी किचन का काम करने में। तो रोटी चावल दोनों ही बनाऊँगी मैं अभी। और यहाँ पनीर के लिए जो मसाला भुना था ना मैंने, वो जो है ठंडी हो गई थी तो उसको मैं पीस लूँगी। और एक तरफ मैंने कढ़ाई रखी है जिसमें मैं पनीर रखा है मैंने थोड़ा सा फ्राई करने के लिए, क्योंकि घर की पनीर है ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और ये टूट जाती है अगर कच्चा ही ऐड कर दो। तो थोड़ा सा मैं इसे मतलब डार्क करती हूँ ताकि ये टूटे नहीं। बहुत ही सॉफ्ट बनती है घर की पनीर। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया है, आटा भी लगा दिया है। चलिए बनाते हैं सब्जी। तो कढ़ाई रख के इसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाला है। क्वांटिटी तेल की ना कम रखिए अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं।
तो मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया था, तेज पत्ता डाला, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाली थी मैंने, इसके बाद से लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाला है। डाला था मसाले, अब दूसरा मैं ऐड नहीं कर रही हूँ इसमें। मिर्च और हल्दी को पहले मैंने ऐड कर दिया था और इसमें पिसे हुए मसाले, और बाकी कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं होगा। मसाले को भून लिया था और ये भुने हुए तो थे ही पहले से ही, तो थोड़ा सा और भून लिया था। इसके बाद से इसमें पनीर ऐड कर दिया है मैंने, और थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें पानी ऐड कर दिया है। जार को खंगाल के ही किया है, बहुत ज़्यादा रनी नहीं बनाना है। Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. तो यहाँ पे देखिए ये ना सब्जी मैंने कवर कर दिया था, ये बन चुकी है और बहुत क्विक बन जाती है। ऊपर से मैंने धनिया इसमें डाल दिया है, धनिया की पत्ती, और ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है। चावल बन चुका है और अभी मुझे बनानी है रोटी, तो फटाफट से बनाते हैं रोटी। और इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हो, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और शेयर भी किया करें अगर किसी के काम आ जाए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बनाती हूँ रोटी, और सभी को मैंने खाना दे भी दिया है। गर्मा गर्म रोटी बस बनाते जाऊँगी और देते जाऊँगी। तो ये है मेरी प्लेट। तो मेरी प्लेट तो मैं आपको हमेशा ही दिखाती हूँ। चावल रोटी आप कुछ भी खा सकते हो, क्वांटिटी का बस ध्यान रखना है। और सब्जी दाल सलाद ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा खानी है, चावल और रोटी की क्वांटिटी आपको कम करनी होती है। तो एक ही टाइम खाना खा रही हूँ मैं, तो रोटी और चावल मैंने दोनों ले ली है, और फिर सब्जी ले ली है अचार, और सलाद में मैंने मूली ले ली है। तो यही है आज का हमारा ब्रंच थाली। Didn't know what hit me when we started. तो खाना खाने के बाद आ गए थे हम लोग आग सेकने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ठंड है और ना धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। और इस टाइम पे ना 3 बज रहा होगा इस टाइम पे, और मुझे चाय पीने की मन हो रही थी, तो मैंने यहीं पे चूल्हे पे ही चाय बना ली है। किन किन लोगों को चाय पीने का मन करता है चूल्हे का, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए चाय की क्वांटिटी मेरी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। चाय मैं पीती हूँ 3 बार, मैं भी पी लेती हूँ सर्दियों में, लेकिन क्वांटिटी कम होती है। तो यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी भी कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे बैगन रखा है मैंने भूनने के लिए, चोखा बनेगा। और अभी मैं बनाऊँगी चाट, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ ना हरे वाले मटर को उबाल लिया था, 2 सीटी बस लगाया था, ये तो 2 सीटी में अच्छे से उबल जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो है उबाल लिया था, और इसे मैं हल्का सा मैश कर रही हूँ। किसी किसी को मैश करूँगी ताकि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए, और इस तरह का चाट वगैरह बनाकर आप खा सकते हो वीक में 1 दिन। बाहर का खाने से अच्छा है कि घर पे बनाइए, खुद कुक कीजिए और खाइए। इस तरह से आपको हेल्दी चीज़ें मिलेंगी, हाइजीनिक मिलेगी। तो चाट में डालने के लिए मैंने यहाँ मसाला बनाया है, धनिया डाल दिया था साबुत, इसके बाद से जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च और लाल सूखी मिर्च। तो इसको मैं बना के ना हमेशा रखती हूँ। मैं दही में ना यही मसाला यूज करती हूँ। ऊपर से मैं चीनी या गुड़ का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, दही भी खाती हूँ। तो मुझे ये मसाला डाल के ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने बहुत बार बताया भी है कि दही बड़े का मसाला मैं ऐड करती हूँ, तो यही मसाला ना हमेशा मैं बना के रखती हूँ, दही में भी यूज कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए नमक डाल दिया है मैंने, और थोड़ा सा यहाँ काला नमक भी डालूँगी, तो इससे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। अब इसको बस पीस लेना है, एकदम से बारीक नहीं भी पीसे ना, तो दरदरा सा पीस के और इसको रख ले, स्टोर कर ले, बहुत दिनों तक चल भी जाती है। और आप इसको ना सैलेड वगैरह में भी डाल सकते हो, अच्छी लगती है बहुत। और ये समोसा जब मैंने बनाया था ना, उस समय की मीठी चटनी रखी है, होममेड दही है, और अभी मैंने धनिया की चटनी बनाई थी। तो धनिया और सिर्फ हरी मिर्च मैंने पीसा था, बाकी कुछ भी नहीं पीसा, इसमें लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं पीसा है। तो चलिए चाट की प्लेट लगाते हैं। और समोसा जब मैंने बनाया था ना, तो उसी समय मैंने पापड़ी बनाई थी, तो पापड़ी चाट बना रही हूँ मैं। तो पापड़ी वगैरह तो देखो घर पे रहता ही है, हमेशा हम लोग बना कर रखते ही हैं। जिन घरों में भी बच्चे होंगे ना, उनके यहाँ तो ये सारी चीज़ें बनाकर रखनी ही पड़ती है, मठरी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया था पापड़ी।
तो यहाँ पे पापड़ी डाल दी थी मैंने, इसके बाद से ये हरी मटर जो है वो डाला है, इसके बाद से ये दही, फिर से मीठी चटनी, हरी चटनी, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डालूँगी और इतनी टेस्टी लगती है ना ये खाने में। कभी आप बना के खाइएगा। वेट लॉस भी कर रहे हैं तो देखो ये सारी चीज़ें ना सर्दियों में अच्छी लगती है, चटपटी सी बनती है और खाने का देखो हम लेडीज़ को ना चटपटी चीज़ें खाने का बहुत मन करता है। तो आप वीक में ये सारी चीज़ें होममेड क्विक खुद बनाकर खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें हम नहीं खा सकते हैं। इसके बाद से मैंने मसाला डाल दिया है और थोड़ा सा ना मैंने भुजिया मंगाया था बीका जी का, तो वो मैं ऐड करूँगी ऊपर से। अनार वगैरह सब कुछ मैं ऐड करती हूँ, लेकिन आज जो है मैं वो सारी चीज़ें ऐड नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही बनाया है। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप ट्राई करके देखना कभी। आज बनाई है मैंने चाट। इसी तरह से होममेड कुक कीजिए और कुछ भी खाइए। तो यहाँ पे है चाट, चलिए खाते हैं। चाट तो हम सभी को पसंद आती है। I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you wish I... तो मैंने दे दिया था सबको खाने को, सबको पसंद आई है, क्योंकि हम लोग ने ये हमेशा खाते ही रहते हैं, बनाते रहते, खाते रहते हैं, घर में बनता है। और इस वीडियो का एंड में आज यही करूँगी। रात में मैं बस दूध ले लूँगी और चाट खाने के बाद मैं 2-3 गिलास पानी पी लूँगी, तो मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी रात तक। और 9 बजे के करीब मैं पी लूँगी दूध। तो यही रहेगा आज का मेरा डिनर। और इसी तरह से मैं खाती हूँ। अगर मैं शाम को कुछ खाती हूँ ना तो रात को फिर मैं नहीं खाती, बस दूध पीती हूँ और पानी पीती हूँ। चलिए वीडियो का एंड यही करते हैं, मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो ब्लॉग के साथ।